तो हाय गाइस, आज है डे 2 ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। ओके। और आई होप आपको पिछले वीडियो अच्छा लगा होगा जिनमें हम लोग ने जावास्क्रिप्ट का इंफॉर्मेशन को कवर किया हुआ है और वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, आज है डे 2। आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में कि डेटा टाइप क्या होते हैं और कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले वो जाके देखिए। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही डे बाय डे वीडियो अपलोड होते रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप। ओके, सो देखो जावास्क्रिप्ट में आपको दो दो टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक है, पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, सेकेंड होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, और इन दोनों का एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कि आप सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर में। ठीक है, मतलब कि सिंगल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अ, आते हैं यहाँ पर हुँ, अपना यहाँ। ठीक है, सो ये रहा। ठीक है, मान लो कि मैंने एक लेट लिया। ठीक है, लेट में ए है और ए में मैंने रखा 10। तो अब यहाँ पर हम मल्टीपल ऐसे करके हम 10 नहीं रख सकते, मतलब कि मल्टीपल यहाँ पर नंबर हम नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक है, एक वेरिएबल में हम सिंगल ही वैल्यू को हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में ये कॉन्सेप्ट आता है। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगा, वो लोग हम वीएस कोड के अंदर में उसको आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तो आपको यहाँ पता लग गया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब कि आप प्रिमिटिव में आप सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, नॉन प्रिमिटिव में आप मल्टीपल वैल्यू को, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, या 10 20 30 आप मल्टीपल चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपको टोटल 7 डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। देखो, डेटा टाइप का मतलब होता है कि डेटा वेरिएबल में जो आप स्टोर करोगे वो किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, मतलब मीन्स कि किस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो 7 होता है, जिससे कि पहला हमारा स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आप कैरेक्टर भी कर सकते हो, नंबर जैसे कि 1 2 3 नंबर हो गया, आप वो भी स्टोर कर सकते हो। बूलियन का मतलब होता है कि ट्रू फॉल्स। ठीक है, मतलब कि सही और गलत, ये भी आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर में। ये सब जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब कुछ भी नहीं, अगर इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट आपको 0 आएगा। ठीक है, नल का मतलब कि देखो नल का मतलब क्या है, तो अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है वो पहले समझो। नल अनडिफाइंड का मतलब कि 0 है, मतलब उसमें अभी 0 वैल्यू होगा, इसको रन करोगे तो कंसोल में आपको 0 आएगा। लेकिन नल का क्या यूज़ होता है, देखो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देते हैं। मान लो कि अ, अभी बताते हैं कि इसको आप कहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स आपके किचन में रहेगा। ठीक है, इस बॉक्स में मान लो कि अभी ये बॉक्स आपका एम्प्टी है। ठीक है, ये बॉक्स अभी एम्प्टी है, लेकिन ये अभी एम्प्टी है, कल ये एम्प्टी शायद ना हो, आप इसके अंदर आप चीनी रख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये एम्प्टी है, लेकिन 1 घंटा के बाद आप इसके अंदर चीनी रखोगे तो ये अब नल नहीं रहेगा, मतलब कि फ़िलहाल के लिए अभी नल है। जब आप यहाँ पर एक नया बॉक्स मार्केट से खरीद कर लाए चीनी को रखने के लिए, और ये बॉक्स आपने जाके अपने किचन में रख दिया, तो अभी फ़िलहाल के लिए नल है, क्योंकि आपने बस रखा है, इसके अंदर कोई चीज़ स्टोर नहीं किया है। इसमें अभी कोई भी डेटा को हम यहाँ पर हम यहाँ पर कोई भी डेटा को यहाँ पर स्टोर नहीं किए हैं, राइट? तो फिलहाल के लिए क्या हो गया, खाली है, एम्प्टी है, मतलब क्या कि अभी हमारा नल है। बट अगर चाहो कि अगर आप इसके अंदर अगर बाद में आप डेटा को स्टोर करोगे तो ये नल हट जाएगा। ठीक है, इसका रियल एग्जांपल बता दें कोडिंग में, जो कि हमारा है बैकएंड में। ठीक है, बैकएंड में क्या होता है कि जब आप एपीआई को फेच करते हो, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप नल रखते हो। नल क्यों रखते हो? क्योंकि एपीआई के अंदर में
ये सब क्या है, आप ये मत समझिए, बस आप ये नल को समझिए कि नल करता क्या है, ठीक है? एपीआई क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, बस ये मत रखिए। बस डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर डेटा को हम स्टोर रखते हैं, ठीक है? इसलिए डेटाबेस को यूज़ किया जाता है। अब मान लो कि डेटाबेस में जो डेटा आ रहा है, वो ठीक है? मान लो कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अ, ठीक है? यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, ठीक है? और ए में मान लो कि मैंने 10 रखा है, ठीक है? और ये 10 हमारा डेटाबेस में स्टोर है, लेकिन हम चाहते हैं कि अ ये भी केस हो सकता है कि डेटाबेस में हमारा ये 10 स्टोर हो ही ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि इसको सिंपल ऐसे नल कर सकते हो, ठीक है? ऐसे नल होगा, ए में आपका नल स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि डेटाबेस से जैसे ही आपका 10 आएगा इस वेरिएबल में, तो ये नल यहाँ पर हट जाएगा और यहाँ पर आपका 10 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए नल का मतलब यही होता है कि फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में इसके अंदर डेटा आ सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है बिग इंट। बिग इंट का मतलब क्या होता है कि आप बिग इंट का मतलब है कि बिग नंबर, मतलब बिग इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है नंबर। इंटीजर का मतलब क्या होगा कि देखो अपने अगर आपने सीपीपी पढ़ा होगा या सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो वहाँ पर 2 केस होता है। एक होता है, एक इंट होता है और एक फ्लोट होता है, ठीक है? इंट में आप क्या करते हो कि सिर्फ़ इंटीजर नंबर को स्टोर कर सकते हो, मतलब कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये n मतलब कि नंबर तक बढ़ता रहेगा। फ्लोट में क्या होता है कि 1.1, 2.2, ठीक है? तो ये फ्लोटिंग होता है और ये इंटीजर होता है। तो इंटीजर का मतलब यही हो गया जो कि इंट यहाँ पर बता रहा है कि 1, 2, 3 यहाँ पर आप रख सकते हो। अभी बिग का मतलब क्या होता है कि बिग नंबर, मतलब कि आप इस वेरिएबल के अंदर में आप 12 नंबर भी रख सकते हो। इसका एग्ज़ाम्पल हम देंगे, ठीक है? अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सिंबल का मतलब क्या होता है कि ये एक यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब है, इसके अंदर जो भी चीज़ आता है वो इसको सिंबल उसको यूनिक की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है? तो ये होता है 7 डेटा टाइप, इसके अंदर हम आपको आउटपुट भी दिखाएँगे। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर में हम ये चीज़ आज पढ़ने वाले हैं, एरे, फंक्शन एंड और भी होता होगा। तो इस वीडियो में एरे फंक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एरे फंक्शन अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसके लिए एक अलग क्लास है, इसके लिए ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है? और ऐसे भी एरे अभी नहीं पढ़ना है, फंक्शन अभी नहीं पढ़ना है, वो बात की बात है। इसका जब टाइम आएगा तो आपको पढ़ना है, बट अभी आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये भी होता है, ठीक है? तो आज हम लोग सिर्फ़ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है? इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जो कि सबसे बस उसको हम ज़ूम करते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐप डॉट जेएस बनाते हैं, ठीक है? एक हो गया और इसको हम लोग क्या करेंगे कि एचटीएमएल में एचटीएमएल आई आईएनडीई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है? ठीक है, और देखो ये जितने भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, ये सब हमारा अलग-अलग फ़ोल्डर में है, ठीक है? तो यहाँ पर रहोगे तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए ये काम आएगा, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो गिटहब का लिंक दे देंगे, कमेंट कीजिएगा कि मुझे कोड चाहिए, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? अब क्या करना है कि इसको तो हटाना है, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर और ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा बिहेवियर है, छोटा-सा काम वो करते हैं। स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएस करेंगे और यहाँ पर h1 में आज पढ़ने वाले हैं हम डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये हो गया। अब थोड़ा-सा इसको ब्लैक करते हैं ताकि आँख पे चुभे नहीं। तो बॉडी में ये बैकग्राउंड कलर 2, ठीक है? अब इसको रन करते हैं। सो ओपन विथ लाइव सर्वर, सो वेट सम एंड इसका कलर व्हाइट, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब इसको कट करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे ताकि आउटपुट भी यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है? आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? सो अब यहाँ पर ओपन करते हैं। सो अब ये वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है? इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसको कमेंट करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर होता है, मतलब कि PANKJ ये एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। मान लो कि नेहा ये एक कैरेक्टर हो गया, दीपक ये एक कैरेक्टर हो गया, 1, 2, 3 ये क्या हो गया? ये क्या होता है? ये नंबर है, ये नंबर में आएगा, ठीक है, ये नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बनाते हैं स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट लेट आप यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्ट यहाँ पर होगा माई st माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो हेलो कोडर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग माई स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा माई स्ट्रिंग सॉरी यहाँ पर हेलो कोडर हमारा आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा होता है स्ट्रिंग, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब अब हमको आपको बताए थे कि ये स्ट्रिंग है, बट ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है? मतलब कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये जो हेलो कोडर लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है या नंबर है या बूलियन है या क्या है, वो चेक करना है। तो उसके लिए होता है यहाँ पर मैंने शायद लिखा था, उसके लिए होता है टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ से आप चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है। तो टाइप ऑफ इस जावास्क्रिप्ट के अंदर में है, ठीक है। ये हम यहाँ से कोई अपने आप से नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर टाइप ऑफ लिखोगे तो यहाँ पर सजेशन दे रहा है, ठीक है। बीच में स्पेस और माई स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बोला था कि ये स्ट्रिंग है। और यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पर पढ़ लिया जो कि हेलो वर्ल्ड है, सॉरी हेलो कोडर है। तो ये क्या है? एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग होता है। तो ये आउटपुट में हमारा स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नंबर, ठीक है। सो लेट माई माई नंबर इक्वल टू 55 और लॉग माई नंबर और इसको भी चेक करते हैं टाइप। तो टाइप ऑफ माई नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 55 आ गया और ये 55 क्या है? एक नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं बताया क्योंकि ये स्ट्रिंग है ही नहीं, एक नंबर है, सिंपल सी बात है, एक नंबर है। तो इसने यहाँ पर नंबर बताया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? बूलियन है, तो ये भी चेक करते हैं। तो बूलियन में आएंगे, लेट माई बूलियन इज इक्वल टू ट्रू। अब देखो बूलियन में 2 होता है, या तो ट्रू होगा या तो फ़ॉल्स होगा, बस ये 2 ही होता है, ठीक है? इसमें और कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, या तो ये ट्रू होगा या फ़ॉल्स होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। अब इसको हम लोग रन करेंगे माई बूलियन और साथ ही में इसको चेक भी कर लेंगे कि ये बूलियन है या क्या है, ठीक है? सो ऐसे नहीं, टाइप ऑफ माई बूलियन, ठीक है? सो देखो यहाँ पर ट्रू आ गया और ये बूलियन आ गया। और अगर यहाँ पर फ़ॉल्स करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होगा क्योंकि ये भी एक बूलियन ही है। अब यहाँ पर आप ठीक है, तो बूलियन यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये बूलियन क्या है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक रियल एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? तो देखो बूलियन कहाँ पर वर्क करेगा? ट्रू और फ़ॉल्स में, मतलब कि चीज़ें सही है या गलत है। तो आपके घर में जो स्विच होता है, वो क्या होता है? वो या तो ट्रू पे काम करेगा या तो फ़ॉल्स पे काम करेगा। मतलब कि आप उस पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो अगर ट्रू रहेगा तो बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। अगर फिर से उस पे क्लिक करोगे तो फ़ॉल्स हो जाएगा, मतलब कि वो बंद हो जाएगा, ठीक है? इसका कोडिंग में क्या रोल होता है, वो समझिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बटन बनाए हैं, ठीक है? अब इस बटन पे क्या होगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर इस बटन पे क्लिक करोगे, एक पॉपअप जो होता है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? फिर से क्लिक करोगे तो वो पॉपअप क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं। इस पे क्लिक किए, ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। फिर से क्लिक किए, ये क्या हो गया? फ़ॉल्स हो गया। क्लिक किए ट्रू हो गया। अब यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करोगे
तो दोबारा से तो ये फ़ॉल्स हो जाएगा। तो एक ही बटन पे आप ट्रू फ़ॉल्स का लॉजिक लगा सकते हो। अब ये कैसे काम कर रहा है, तो ये बात की बात है, ठीक है? तो उस टाइप के केस में आप इस बूलियन को यूज़ करोगे, ठीक है? उसके बाद आता है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर लेट और अनडिफ, ठीक है? और इसको अनडिफाइन करेंगे और इसको अगर हम कंसोल डॉट करेंगे टाइप ऑफ अनडिफाइन तो देखो यहाँ पर अनडिफाइंड में क्या आया? कुछ भी नहीं आया जो कि मतलब खाली है, ठीक है? और यहाँ पर टाइप में अनडिफाइंड आ गया, ठीक है? तो अगर इसको अगर ऐसे भी छोड़ दें, जो कि ऐसे, तो फिर भी ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है? मतलब कि इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, आप इसको बाद में डेटा ला सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है नल, नल भी सेम वही है, फिलहाल के लिए इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, लेट माय नल, ठीक है? सो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग माय नल और टाइप ऑफ माय नल। देखो नल में क्या होगा? सेम वही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब देखिए नल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बता रहा है, ठीक है? मतलब कि ऑब्जेक्ट में चीज़ें आ भी सकती है, ना भी आ सकती है, तो नहीं है तो फिलहाल के लिए तब ये नल है, बाद में आ भी सकती है, ठीक है? उसके बाद है हमारा बिग इंट, ठीक है? तो बिग इंट को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नॉर्मल से क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट और इसमें रहेगा माई बिग इंट, ठीक है? और यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है? बेसिकली हम यहाँ पर एक नंबर को कॉपी किए हुए हैं, पेस्ट किए हुए हैं। सो इस पे आएँगे और यहाँ पर हमारा एक नंबर था, हाँ, ये वाला नंबर है, ठीक है? इसको कॉपी करेंगे और बेसिकली ये हम एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है? तो आप अगर जानना चाहते हो कि ये कैसे बना है, तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको बनाएँगे, ठीक है? आपको लाइव बनाकर दिखाएँगे, ठीक है? सो कमेंट कीजिएगा, ये हम दिखाएँगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हमने तब कॉपी कर लिया, अब इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लॉग करेंगे अ, माय बिग इंट नंबर को। तो इसने यहाँ पर ये जो नंबर है, वो तो सेम टू सेम प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस नंबर पे एक प्लस करना है। प्लस करने का मतलब कि हम चाहते हैं कि लास्ट में ये 2 है, इसको हम इसको हमको 3 करना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है? +1 करने से क्या हो जाएगा कि हमारा 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। अरे! ठीक है। सो अगर इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर जबकि प्लस किए हुए हैं +1 कि भाई तुम 2 हो, तुम 3 हो जाओ, एक प्लस हो जाओ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस नहीं हुआ है, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है कि ये बिग नंबर को ये हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको बिग नंबर को हैंडल कराना हो, तो उसके लिए आपको बिग इंट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, इसको कमेंट करेंगे और लेट ये सेम रहेगा और इसमें क्या करना है कि लास्ट में आपको एन को ऐड करना है, ठीक है? आपको यहाँ पर कीवर्ड में एन लिखना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि ये जावास्क्रिप्ट इसको बिग इन इसको समझने लगेगा, ठीक है? इसका टाइप भी बताएँगे हम आपको, आप घबराइएगा मत, ठीक है? तो लॉग करते हैं माय बिग इंट +1 और यहाँ पर भी एन करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो देखो, रिफ्रेश किए, यहाँ पे देखो इसने ये 3 यहाँ पर कर दिया, ठीक है? तो इस केस में तो वर्क किया, लेकिन इस केस में वर्क नहीं किया और इसका हम टाइप भी आपको दिखा देते हैं। अ, टाइप ऑफ माय बिग इंट। तो देखो ये बिग इंट यहाँ पर बता रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब हम पहली बार जब हम इसको रन किए थे, इसी सेम नंबर से प्लस किए थे, ये वर्क नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये 12 नंबर को ये हैंडल कर ही नहीं पाया। तो उसके लिए हम लोग बिग इंट का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको लास्ट में आपको यहाँ पर एन को लिखना पड़ता है
और कंसोल में भी यहाँ पर +1 n, ठीक है? तो ये क्या होगा कि हमारा +1 का मतलब कि 1 है, 2 है तो 3 कर दो, ये 3 हो जाएगा। और टाइप भी हम चेक कर लिए कि इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पर बता रहा है कि ये बिगिंट है, ठीक है? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या हमारा बचा है सिंबल। तो देखो सिंबल का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है? जब आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट बनाओगे तो। बट हम यहाँ पर आपको लेट माय सिंबल में एक क्या करेंगे हम कि एक बनाते हैं SY एम्बॉल। देखो सिंबल आ गया। अब यहाँ पर करते हैं यूज़र, ठीक है? हम आपको बताए थे कि ये एक यूनिक वैल्यू को अ, मानता है, ठीक है? मतलब कि सिंबल अगर ये यूज़र है, तो यूज़र यूनिक हो गया और ये यूज़र यूनिक हो गया। तो इ कहने का इन द सेंस का मतलब कि स्टार 1 हो गया और ये हैच सॉरी ये हैच 2 हो गया, ठीक है? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये यूज़र सेम है। अगर इसको कंपेयर करेंगे, अगर आप दिमाग में कंपेयर कीजिए कि क्या ये दोनों सेम है? आप बोलेंगे कि हाँ, ये दोनों तो सेम है, लेकिन सिंबल इसको सेम नहीं मानेगा। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है? ये सिंबल इसको यूनिक मानेगा, इसको यूनिक मानेगा। अब इसको कैसे चेक करना है? आपने जो दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाया था, सेम उसी तरीके से चेक करना है। यहाँ कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ माई अ, सिंबल यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू 1 2 3। अब ये क्या है? आपको बताते हैं थोड़ा देर में, हालाँकि ये इसको बाद में पढ़ना है, बट हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर फ़ॉल्स बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों सेम है ही नहीं। जब सेम नहीं है, सेम का मतलब क्या है? अगर ये सेम रहता, ये सेम रहता, तो ट्रू होता, मतलब कि यहाँ पर आपके पास 2 सेब का फल है, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं, मान लो कि ये आपका एप्पल का फ्रूट है, ठीक है? और यहाँ पर सेम यहाँ पर एप्पल है। तो ये दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों एप्पल है, इस केस में ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये फ़ॉल्स बता रहा है। व्हाई? क्योंकि ये यूनिक है, मतलब कि ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर फ़ॉल्स यहाँ पर इसने बताया। अब ये ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है? ट्रिपल इक्वल टू चेक करता है, मतलब एक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? ये चेक करने के लिए क्या आता है? ट्रिपल, मतलब यहाँ पर आपको ट्रिपल लिखना पड़ता है, यहाँ पर डबल भी होता है, ठीक है? तो अभी ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट अब जान लिए तो उस टाइम पे हमको समझाना भी थोड़ा ईज़ी रहेगा, ठीक है? मतलब ट्रिपल इक्वल टू का मतलब कि ये इसको और इसको चेक करेगा कि ये दोनों सेम है या नहीं, ठीक है? ट्रिपल इक्वल, सो आई होप ये सिंबल ये सब आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब चलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? तो इसको करेंगे कॉपी। कॉपी क्या करना है? सिर्फ़ इसी को समझना है, सिर्फ़ ऑब्जेक्ट को, अरे फंक्शन बाद में समझना है। OBJECT ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? उसपे मल्टीपल चीज़ें हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले पहला काम हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट OBJ और ये, ठीक है? सो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। बस यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये बस सिंपल आप कॉन्स्ट OBJ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। बस ऑब्जेक्ट बनाने में इतना ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके अंदर हम जितने भी चाहें मल्टीपल वैल्यू को दे सकते हैं। कैसे देंगे? तो सबसे पहले नेम देंगे, नेम में हमारा कोडर होगा। यहाँ पर ऐज में रखेंगे 5, ठीक है? और ईमेल भी रखते हैं, ठीक है? codergyan@gmail.com, ठीक है? अब इसके बाद क्या दे सकते हैं? एड्रेस भी दे सकते हैं। तो हमारा एड्रेस क्या है? आरा आरा बिहार, ठीक है? अब इसके अंदर और भी चीज़ें दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है? जबकि यहाँ पर हम सिंगल-सिंगल चीज़ यहाँ पर दे रहे थे, जो कि ये है और यहाँ पर
55 है, मतलब सिंगल चीज़ था, लेकिन यहाँ पर दे सकते हो। तो अगर आपको मान लो एक नंबर देना है, तो आप यहाँ पर 55 दे सकते हो गया। बस यहाँ पर क्या करना है कि लास्ट में इसको बंद करना है, ठीक है? हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि रन करते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग ओबीजे वो करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है? जो कि हमारा क्या-क्या है, नेम है, ऐज है, एड्रेस है, ईमेल नंबर यहाँ पर हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको भी टाइप चेक करते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ओबीजे, तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है? जो कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को बनाना सिर्फ़ इतना ही सिंपल है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अब क्या क्या कर सकते हो कि इसको आप चाहो तो डबल कोट में भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम आ गया। अब चाहोगे कि इसको भी डबल कोट में देना है, वो भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसको डबल कोट में ही इसको वो खुद ही समझ लेता है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट खुद समझ लेगा कि ये डबल कोट में है, ठीक है? यहाँ पर डबल कोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद वो देख लेता है जावास्क्रिप्ट, ओके? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट भी करा लिए, स्टोर भी कर लिए और यहाँ पर देख लिए। अब ज़रा ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि इसके अंदर ये क्या है, नेम क्या है, ऐज क्या है, ये नंबर क्या है, ठीक है? सो देखो, ये जो हमारा नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं की, और ये जो वैल्यू है, जो कि कोडर है यहाँ पर स्ट्रिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं की, इसको बोलेंगे की और इसको बोलेंगे वैल्यू, ठीक है? मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ये की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है, ठीक है? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट बताइए, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट में जो डेटा स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट में जो डेटा स्टोर होता है, वो की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है, ठीक है? मतलब कि जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका की हो गया, की का मतलब ये चाबी। की, चाबी नहीं, बस इज़ की, ठीक है? इसको हम लोग की बोलते हैं। लेफ्ट साइड में ये नेम हो गया हमारा की, और राइट साइड में जो हमने यहाँ पर वैल्यू दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, मतलब कि की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? सो अब यहाँ पर चेक करें, तो ये हमारा सब अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हमारा क्या था कि हाउ टू एक्सेस वैल्यू इन ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम प्रिंट कराएँ, तो यहाँ पर सब यहाँ पर ऑल यहाँ पर प्रिंट हो गया। बट हम चाहते हैं कि वन बाय वन इसको प्रिंट करें, ठीक है? एक-एक करके हमको इसको बाहर निकालना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट, आप डॉट से क्या, डॉट अगर यूज़ करोगे, डॉट से आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो हम इसको अगर नेम को सर्च करें, तो ये हमारा नेम यहाँ पर आ गया। इसको सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमारा ईमेल रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ईमेल आ गया, ठीक है? अब यही नहीं, अभी और सुनिए, इसका और भी तरीका होता है एक्सेस करने का, जो कि वो बेस्ट तरीका होता है, ठीक है? ज़्यादातर आप वही यूज़ करोगे। ओबीजे, और यहाँ पर आपको ये सिंबल देना है, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये आपको सिंगल कोट या आपको डबल कोट। अब यहाँ पर समझो कि सिंगल कोट या डबल कोट पे ये वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि हम आपको शुरू में बताए थे कि जावास्क्रिप्ट इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको कोट में ही इसको मानता है, ठीक है? सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जावास्क्रिप्ट इसको सिंगल या डबल कोट में ही इसको मानता है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे कोट लिखते हो, ये वाला, तो आप यहाँ पर इसको ऑप्शन में दे सकते हो। ये एआई ने तबाह कर दिया है। यहाँ एड्रेस, ठीक है? सो अब इसको प्रिंट करेंगे, तो देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। और भी करते हैं, तो यहाँ पर हम और क्या-क्या था? सो नंबर, तो ये हमारा नंबर यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है? मतलब कि आप और भी प्रिंट कर सकते हो, वन बाय वन कर सकते हो। वन बाय वन करने के लिए 2 तरीका होता है। पहला ओबीजे डॉट नेम, और यहाँ पर ओबीजे
आप एरे का सिंबल दोगे, ठीक है? जो कि ये वाला होता है। बेसिकली मुझे ये सब नाम याद नहीं रहते, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है? बस एक 2 को याद है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये एरे वाला सिंबल है, ठीक है? इसको आपको देना है और इसमें कुछ ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है? एरे सिंबल, सिंगल कोट, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका की का नाम, ठीक है? जो कि हम यहाँ पर की का नाम क्या है? नंबर, जो कि हमने ये वाला दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 55 मिल गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर का क्या करना है कि चेंज द वैल्यू इन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर में जितनी हम वैल्यू यहाँ पर दिए हैं, इसको चेंज करना है। मतलब कि हम चाहते हैं कि इस कोडर की जगह पर कोडर ज्ञान हो जाए, ठीक है? तो देखो किसे होगा। आप यहाँ पर क्या करोगे कि लॉग ओबीजे डॉट नेम, और यहाँ पर इस एरे से बाहर आना है और यहाँ पर डबल इक्वल टू करना है और यहाँ पर आप करोगे अ, कोडर ज्ञान। तो आप अब इसमें आप इसको बेसिकली प्रिंट देखो यहाँ पर आपका कोडर ज्ञान यहाँ पर आपको आ गया, ठीक है? तो आप इसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ये बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट होता है। आप चेंज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, आप 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हो, आप एरे के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक और चेंज करेंगे, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर अब नंबर को टारगेट करेंगे और ये 55 को हम लोग 100 बनाएँगे। तो एनी नंबर और इसको हम लोग 100 करते हैं। देखो ये हमारा यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है? कोडर ज्ञान भी चेंज हो गया और यहाँ पर 100 भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम अपने वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है फ्रीज, फ्रीज का मतलब वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ओबीजे डॉट फ्रीज करोगे और इसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर दोगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो 100 है, इसको हम लोग 200 करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो सेम यही काम करेंगे और इसको 200 करेंगे। 1 सेकेंड। उम, नंबर अ, ये चेंज कैसे हो रहा है? अच्छा हाँ, इसको लिए ऐसे करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग और इसमें ओबीजे डॉट नेम नंबर इक्वल टू अगर उम, सो यहाँ पर हमें क्या करना है ठीक है? सो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्रीज तो हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अ, ओबीजे डॉट नंबर इक्वल टू
200 और इसको चेक करेंगे ओबीजे नंबर। तो यहाँ पर देखो अगर इसको रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो यहाँ पर इसने 200 यहाँ पर प्रिंट नहीं करा, जबकि यहाँ पर हमने 200 बोला है कि इसको 55 की जगह पर 200 कर दो, तो ये यहाँ पर नहीं वर्क किया। क्यों? क्योंकि इसने इसको फ्रीज कर दिया, इस ऑब्जेक्ट में पूरा फ्रीज कर दिया। आप ऐसे अगर चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो फ्रीज का यही है। बेसिकली ये सब उतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है? हॉनेस्टली हम बता रहे हैं। बहुत कम केस में आप यूज़ करोगे, ठीक है? मतलब 1-2% के केस में, वरना नहीं करोगे, ठीक है? तो इतना तो हमारा हो गया, ये भी देख लिया। चेक डेटा टाइप, ये भी चेक कर लिया कि हमारा ये डेटा टाइप किस टाइप का है, तो यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बता भी रहा है, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही था। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है? सो थैंक यू एंड गुड नाइट एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा कैसा ये वीडियो बन रहा है, ठीक है? समझ में आ भी रहा है कि नहीं? कैसा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक-ठाक है कि नहीं, ठीक है? सो थैंक यू।